कि मेरे कमली वाले आका के दरबारी 26 नाथखान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारी 26 नाथखान थे। और जब सरकार की नात पढ़ते ना, सरकार के सामने नात पढ़ने वाला सहाबा की सुन्नत अदा कर रहा होता है। नात पढ़ने वाला सहाबा की सुन्नत अदा कर रहा है और नात सुनने वाले सरकार की सुन्नत अदा कर रहे हैं। एक तो ये कि पढ़ने वाले से सुनने वाले अफजल हैं, पढ़ने वाले से सुनने वाले अफजल हैं। और दूसरा, ये जो आप सनाखानों की खिदमत करते हैं, ये जो सनाखानों की खिदमत करते हैं, एक मैं आपको कुलिया दे रहा हूं, उस नीयत से खिदमत करें। कमली वाले आका की बारगाह में जब सनाखान अपनी हाजिरी पेश करते ना, तो उस वक्त मेरे कमली वाले आका के पास कमली मुबारक होती तो वो तोहफा में दे देते, खजूर मुबारक होती तोहफा में दे देते। उस वक्त जो भी मेरे कमली वाले आका के पास होता तो कमली वाले आका अपने तारीफ करने वालों को तोहफा दे देते। और ये जो आप सनाखानों की खिदमत करते हैं ना, ज़हन के अंदर ये बात रखें, नीयत ये करें कि हम सरकार की सुन्नत अदा कर रहे हैं। जब नीयत ये करेंगे तो खुदा की कसम आपके एक एक रुपया आपके लिए सवाब बन जाएगा। अगर नीयत ये करेंगे कि हम सरकार की सुन्नत अदा कर रहे हैं, तो आप जितने पैसे इनकी खिदमत करेंगे, अल्लाह ताला एक एक रुपए के बदले अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। ये सारा नीयत पे डिपेंड होता है कि किस नीयत से आप किसी की खिदमत कर रहे हैं। जिस नीयत से खिदमत करें, नासर भाई ने अपने घर में खूबसूरत महफिल सजाई, अगर नीयत ये हो कि ये नासर भाई खुश हो जाएगा, फिर यही खुश होगा, अल्लाह खुश नहीं होगा, अल्लाह का रसूल खुश नहीं होगा। अगर नीयत ये हो कि मैं ये सरकार की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, नासर तो देख रहा है, इसका भाई भी देख रहा है, मूवी भी बन रही है, सारे लोग भी देख रहे हैं कि कौन खिदमत कर रहा है, सिर्फ नीयत को तब्दील कर लें तो खुदा की कसमें बिगड़ी बन जाएगी। हर बंदा देख रहा है, बिगड़ी बन जाती है। और जो वाज करता है, तकरीर करता है, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहा होता है, और जो सुनने वाले होते हैं वो सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। यानी कि जो सुनने वाले अगर सिर्फ सुनते रहें, नात सरकार की सुन्नत अदा हो रही है, अगर तकरीर सुन रहे हैं तो फिर भी सहाबा की सुन्नत अदा हो रही है। और एक और भी बात आपको बता दूं, इंसान की जिंदगी तो गुजर जाती है ना, शुगलों में भी गुजर जाती है, बाहर बाजारों में भी गुजर जाती है। क़यामत वाले दिन एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब देना होगा हर बंदे ने। लेकिन वो टाइम, वो घड़ियां, वो वक्त जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब के जिक्र में गुजरा होगा, इसका हिसाब नहीं होगा। आप अगर रात 11 बजे 12 बजे यहां पे बैठे हुए हैं, इसका हिसाब अल्लाह क़यामत वाले दिन नहीं लेगा। और फिर जहां भी सरकार के जिक्र की महफिल सजती है, अल्लाह ताला के फरिश्ते पूरी रूए ज़मीन पर चक्कर लगाते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ फरिश्तों, रूए ज़मीन पर फैल जाओ, जहां मेरा जिक्र हो रहा हो, मेरे हबीब का जिक्र हो रहा हो, वहां पे बैठ जाना। जब फरिश्ते पूरी महफिल सुनते हैं, हमें नजर नहीं आते, लेकिन ये दाएं बाएं भी हमारे फरिश्ते बैठे हुए हैं, और इस महफिल में भी हमारा ईमान यकीन है, फरिश्ते भी बैठे हुए हैं, और सरकार की जात भी जलवा अफरोज है। कोई माने ना माने, हर किसी का अपना अपना मानने वाला अकीदा होता है, लेकिन हमारा अकीदा है, हमारा ईमान, हमारा यकीन है, हमारा विजदान कहता है कि हमारी महफिल में फरिश्ते भी अल्लाह के हुक्म से आए हैं, और अल्लाह का प्यारा रसूल भी यहाँ पे जलवा अफरोज हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। जब महफिल खत्म हो जाती है, फिर ये फरिश्ते रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाते हैं, जाके कहते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं फलां बस्ती में गया, फलां इलाके में गया, फलां करिया में गया, फलां शहर में गया,
या अल्लाह लोग तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह समीउन है, बसीरुन है, देखता भी है, जानता भी है, सुनता भी है, हर चीज की खबर रखने वाला है। रब्बुल आलमीन फिर भी पूछेगा कि ऐ फरिश्तों मेरा जो जिक्र कर रहे थे आखिर में क्या मांग रहे थे, क्या दुआ कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरी जन्नत के तलबगार थे। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों बताओ ना जो मेरी जन्नत के तलबगार थे क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा या नहीं देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरी जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों अगर उन्होंने मेरी जन्नत को नहीं देखा, इतनी तलब कर रहे हैं, अगर मेरी जन्नत को देख लेते तो फिर अंदाजा करो कि कितने तलबगार बन जाते। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। अगर जन्नत को देख लेते तो फिर कितने तलबगार होते मेरी जन्नत के। और फिर अल्लाह फरमाता है कि और क्या मांगते थे? या अल्लाह तेरी दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह ने फरमाया क्या फरिश्तों क्या उन्होंने मेरी दोज़ख को देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरी दोज़ख को नहीं देखा। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर उन्होंने मेरी दोज़ख को नहीं देखा, इतने डर रहे थे, इतना खौफ खा रहे थे, इस अजाब से इतना डरते थे, ऐ फरिश्तों गवाह रहना कल कयामत वाला दिन होगा और जितने भी मेरा जिक्र कर रहे थे, मेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे, मैं उन सब को अपने जिक्र के सदके, हबीब के जिक्र के सदके बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता करूंगा। और ये जो महफिलें होती हैं ना, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाती हैं। और मैंने आयत करीमा जो आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने ऐलान किया ऐ प्यारे रसूल आप अपनी जुबान मुबारक से ऐलान कर दें, आप अपनी जुबान मुबारक से लोगों को कह दें। अल्लाह यहाँ पे ये भी कह सकता था कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह ये भी कह सकता था कि ऐ लोगों, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुन्तुम, ऐ प्यारे रसूल आप अपनी जुबान मुबारक से ऐलान कर दें, ऐसी जुबान के काफिर भी जिस जबान को कहें कि ये सच्ची जबान है, काफिर भी कहें सच्ची जबान है, ऐ सोनिया इस जबान विचों ऐलान कर दे इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से अपना प्यार करना चाहते हो, अल्लाह से अपना नाता जोड़ना चाहते हो, अल्लाह से अपना रिश्ता कायम करना चाहते हो, फत्तबिऊनी बस मुझ मोहम्मद की पैरवी करो। जो मोहम्मद की पैरवी करेगा अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं रब बंदे से खुद प्यार करूंगा, मैं रब बंदे से खुद प्यार करूंगा। यहाँ पे एक और आपको बात कह दूं कि अल्लाह का कुरान 3 मकामात ऐसे हैं। अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, जहां भी नमाज का जिक्र आया साथ ज़कात का जिक्र आया। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूला। अल्लाह ने जहां अपना जिक्र किया वहां साथ अपने महबूब का जिक्र किया। ये 3 मकामात ऐसे हैं कि अल्लाह ने एक चीज को दूसरे के साथ जोड़ दिया। अब अल्लाह ने फरमाया अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, ऐ मेरे बंदे तूने
नमाज भी पढ़नी है, ज़कात भी अदा करनी है। एक बंदा सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे, ज़कात अदा ना करे, अल्लाह उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं करेगा। एक बंदा सारी जिंदगी ज़कात अदा करे और नमाज ना पढ़े, अल्लाह उसकी ज़कात कबूल नहीं करेगा। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, कि सबसे पहले तुम पर हक है कि तुम मेरी इबादत करो, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत करो। और उसके बाद वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्नो सलूक करना। एक बंदा सारी जिंदगी खाना काबा का दरवाजा खोलकर सर सजदे में रखकर सारी जिंदगी रब रब करता रहे और उसकी मां नाराज हो, उसका बाप नाराज हो, वालिदैन का नाफरमान हो, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपनी इबादत कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी इबादत कबूल नहीं करूंगा। और तीसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, कि मेरी इताअत भी करनी है और मेरे रसूल की भी इताअत करनी है। अगर सारी जिंदगी बंदा रब रब करता रहे, सारी जिंदगी बंदा अल्लाह को याद करता रहे, अतीउल्लाह करता रहे, अतीउर रसूल ना करे, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपना अतीउल्लाह भी कबूल नहीं करता। ये तीन मकामात ऐसे हैं जो लाज़िम और मलज़ूम हैं, अल्लाह की भी इताअत और अल्लाह के रसूल की भी इताअत। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है ये मोहब्बत मुस्तफ़ा में, और जो बंदा सरकार से मोहब्बत करता है सिर्फ इस दुनिया के अंदर नहीं बल्कि इस दुनिया के अंदर भी, कब्र में भी और हशर में भी, उस बंदे का सरकार के साथ राबता होगा, वो सरकार के साथ होगा। आप देखें नकीबे महफल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र कर रहे थे, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कमली वाले आका जब मेराज पे गए, जब अल्लाह ताला इज्जत देता है, अल्लाह ताला बुलंदी देता है, अल्लाह मकाम अता करता है, मेरे कमली वाले आका मेराज पे गए, मेराज पे गए, जन्नत की सैर कर रहे हैं। कमली वाले आका ने फरमाया मैं जन्नत की सैर कर रहा था और जमीन पर चलने की आवाज बिलाल के कदमों की मैं सुना करता था। रूए जमीन पर बिलाल चले, कदमों की आवाज, कमली वाला आका सात आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, और वो सिदरतुल मुंतहा जहां पे जिब्राइल की आखिरी आरामगाह है, मेरे कमली वाले आका जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, जिब्राइल को कहने लगे ऐ जिब्राइल आगे चलो ना। जिब्राइल कहता है या रसूल अल्लाह अब मैं आगे गया अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे पर जला कर राख कर देगा। या रसूल अल्लाह आगे आप जाने, आपका सफर जाने। एक बात ये कि जहां पे जिब्राइल के इंतहा होती है वहां कमली वाले के सफर की इब्तिदा होती है। रुतबा करा बयान की उस बेमिसाल दा, रुतबा करा बयान की उस बेमिसाल दा, सानी न कोई आमिना माई दे लाल दा, सानी न कोई आमिना माई दे लाल दा। या रसूल अल्लाह या अली या अली लब्बैक या रसूल अल्लाह। कमली वाले आका मेराज से जब आगे जाने लगे ना तो जिब्राइल को कहा कि ऐ जिब्राइल, एक वो वक्त था
जब तू मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम के पास आया, जब वो आग में थे, और तूने कहा ऐ इब्राहिम मैं वहां जा सकता हूं जहां पे कोई भी नहीं जा सकता। ऐ जिब्राइल आज बता कि तू कहां और मेरा सफर इससे आगे कितना है। ऐ जिब्राइल आज तेरी इंतहा हो गई है, और जहां तेरी इंतहा हुई है वहां पे मुझ मोहम्मद की इब्तदा होने लगी है। ऐ जिब्राइल अब तेरा कोई पैगाम है तो तू बता, मैं रब तक तेरा पैगाम ले जाऊं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो पैगाम दे रहे हैं, जो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, ये सुनकर हर सरकार का उम्मती खुश होके मचल के सुबहान अल्लाह की दाद दे दीजिएगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाहिश का इजहार किया। जब मेरे कमली वाले आका ने पूछा ना, तो जिब्राइल कहने लगे या रसूल अल्लाह, क़यामत वाला दिन नफ्सा नफ्सी का होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, और वहां पे पुल सिरात होगा। या रसूल अल्लाह, पुल सिरात से हर कोई नहीं गुजर जाएगा। या रसूल अल्लाह, हर कोई नहीं गुजरेगा। क़यामत वाले दिन पुल सिरात हो। या रसूल अल्लाह, जिब्राइल की ख्वाहिश है, जिब्राइल की तमन्ना है, जिब्राइल का पैगाम है, जिब्राइल की आरज़ू है। या रसूल अल्लाह, क़यामत वाला दिन हो, पुल सिरात हो, पर जिब्राइल के हो, पर जिब्राइल के हो, और परों के ऊपर आपकी उम्मत के पैर हो, और आसानी से पुल सिरात पार कर जाए। एक फर्द नबी ना, एक ज़ात दा नबी, एक फर्द दा नबी ना, एक ज़ात दा नबी, मेरा नबी ते वल्ला कायनात दा नबी, मेरा नबी ते वल्ला कायनात दा नबी, एक फर्द दा नबी ना, एक ज़ात दा नबी। कमली वाले आका जब महराज पे पहुंचे, अल्लाह ताला के बिल्कुल सामने आ गए। बहुत लंबा वाक़या लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूं। कमली वाले आका और अल्लाह ताला के दरमियान इतना करीब थे, इतना करीब थे कि करीब का लफ्ज भी खत्म हो जाता है, इतने करीब थे। अल्लाह ने यहां पे फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैंने सारी कायनात बनाई, बनाने वाला सिर्फ मैं रब हूं, मेरे अलावा कोई बनाने वाला नहीं। ऐ मेरे सोनिया, बनाने वाला मैं हूं, और जिसके लिए बनाई है वो तू मोहम्मद मुस्तफा है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नाराए हैदरी, या अली। ऐ सोनिया, जिस वास्ते बनाई है तू मोहम्मद मुस्तफा है। हजरत आदम रब दी बारगाह दुआ करें, इबादत करें, कहें कि ऐ रब्बुल आलमीन तू राजी हो जा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इबादत करें, दुआ करें, ऐ रब तू राजी हो जा। हजरत मूसा दुआ करें, मौला तू राजी हो जा। हजरत ईसा दुआ करें, मौला तू राजी हो जा। हजरत इब्राहिम आग में जाना कबूल कर ले, कहें मौला तू राजी हो जा। अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें और कहें कि मौला तू राजी हो जा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने जिस्म पर 18 साल बीमारी काट ले, आखिर में कहें कि मौला तू राजी हो जा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने
भी नबी आए सारे नबी ये कहेंगे मौला तू राजी हो जा। जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की, जब बारी आई मेरे और आपके आका की, जब बारी आई इमाम हसन हुसैन के नाना की, रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ सोनिया सारे मैनू कहंदे ने कि मौला तू राजी हो जा। मैं कुरान के अंदर फरमा रहा वा वाला सौफा युती का रब्बू का फतरुदा। ऐ सोनिया मैं तेनू इतना अता करांगा, इतना अता करांगा कि तू राजी हो जाएगा। जिनका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। सारे पढ़ लें जिनका कोई सानी नहीं वो नबी हमारा है। जिनकी अज़ीमत का हद है ना किनारा है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।